13 से 15 सितंबर 2022 तक चलने वाले इस ट्रेंड प्रदर्शनी में 20 से अधिक देशों के 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के हाथों हुआ। ओटीएम के संबंध में संजीव अग्रवाल, चेयरमैन एवं सीईओ फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड ने कहा, और क्या बूस्टर एडिशनल के नाम से यह ओटीएम एक ही साल में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। यह शो उन गंतव्यों को बढ़ावा देने में मददगार होगा जो महामारी के बाद पर्यटन को नए स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। पहले संस्करण का आयोजन इसी साल मार्च में किया गया था, जिसके बाद दूसरे बूस्टर एडिशन की आवश्यकता महसूस की गई, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो उस समय महामारी के प्रभावों के बाद शो में हिस्सा नहीं ले सके थे। इस एडिशन में बड़ी संख्या में विदेशों सऊदी, रूस, कतर, कोरिया, मॉरिशस और इंडोनेशिया से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने रंगीन पैवेलियन स्थापित किए हैं। रूस से मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कॉलिनिग्रेड और मुरमास्क से अलग पैवेलियन है। भारत की बात करें तो पर्यटन मंत्रालय गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पैवेलियन स्थापित किए गए हैं। कई भारतीय राज्यों में 20 से अधिक देशों से 500 से अधिक प्रदर्शनों ने शो में हिस्सा लिया है। उद्घाटन सत्र में महाराष्ट्र के माननीय पर्यटन मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। यात्रा कारोबार संगठनों के प्रमुख कौंसुल और प्रतिभागी एवं गैर प्रतिभागी देशों अर्जेंटीना, मालदीव्स, श्रीलंका, क्यूबा, ऑस्ट्रिया और कतर, उज्बेकिस्तान, वियतनाम आदि के अम्बेडसर एवं उद्योग जगत के अन्य गणमान्य दिग्गज उद्घाटन के समय मौजूद थी। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। वाटर बॉडीज है, आप आइए महाराष्ट्र में घूमिए और आने वाले समय में महाराष्ट्र टूरिज्म की कैपिटल बने, ऐसा रिक्वेस्ट लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस ओटीएम एग्जीबिशन से, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, इससे महाराष्ट्र को अवश्य फ़ायदा होगा। सर, कितने देशों ने यहाँ पे भाग लिया है इस कार्यक्रम में? यहाँ पे दुनिया के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं, पर वो लोग यहाँ से टूरिस्ट को अपने शहर में ले जाना चाहते हैं। मेरी उनको रिक्वेस्ट थी, इसे रेसिप्रोकल सिस्टम बनाइए, आप यहाँ के लोगों को लाइए, ले जाइए, पर आपके लोगों को भी यहाँ पर महाराष्ट्र में, भारत में भेजिए, ताकि ये दोनों को इससे आगे जाके टूरिज्म का विकास हो। इंडिया के ट्रेवल्स को क्या संदेश देंगे ताकि आने वाले दिनों में फ़ायदा हो? वी आर द बेस्ट, हैव दैट फीलिंग and have that honor and self-confidence. You should call all over the world people from here, different countries and cities of the world to India. We have the best to show, we have the best to give. आपके सर मार्गदर्शन महाराष्ट्र टूरिज्म किस तरह से आगे कार्य कर रही ताकि बढ़ाएं? महाराष्ट्र टूरिज्म महाराष्ट्र के सब टूर एजेंट्स को, महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट को, महाराष्ट्र के लोगों को लेके महाराष्ट्र में जो उत्सवों की बड़ी श्रृंखला है वो लेके दुनिया में जाएगा, और आने वाले समय में महाराष्ट्र दुनिया का टूरिज्म कैपिटल बनेगा। थैंक यू। भारत के बीच में पर्यटन की एक बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग न भारतीय रशिया जाते थे और न रशियन भारत आते थे। लेकिन अभी जो दुनिया भर में एक चल रहा है चक्कर, या तो ये कोविड का, या फिर वीज़ा प्रोसेसिंग में डिले है, और या फिर कुछ जो उनकी इकोनॉमिक रिसेशन है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और कुछ थोड़ा वॉर लाइक सिचुएशन, कुछ इंडिया में आते हैं और कितने इंडिया से बाहर जाते हैं। तो इसको अगर ऐसा स्टैटिस्टिक्स देखें, कोविड के पहले करीब 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ भारतीय विदेश जाते हैं विभिन्न देशों में। वैसे ही रशिया में करीब 2.5 करोड़ 25 मिलियन विदेशों से लोग आते हैं, और भारतवर्ष में करीब 1 करोड़ बाहर से आते हैं। तो अगर आप इनबाउंड का देखें तो हमारा 1 करोड़ बाहर से आता है, रशिया में 2.5 करोड़ जाता है, और अगर आउटबाउंड का देखें तो हम 2.5 करोड़ टूरिस्ट बाहर भेजते हैं। तो हमारे यहाँ ये बाहर से बुलाने की और भी काफ़ी संभावनाएं हैं, और हमारा डोमेस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो देखिए किसी और कंट्री में इतना शायद नहीं है, खास करके छोटी कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ इतना कुछ विभिन्न राज्यों में इतनी विविधता है कि अपना जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ,